अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का गहन ग्रंथ है जो आत्मज्ञान और मुक्ति के मार्ग को सहजता से प्रकट करता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि संसार की वास्तविकता केवल अज्ञान के कारण अनुभव होती है। जैसे ही आत्मा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, यह संसार एक स्वप्न जैसा प्रतीत होने लगता है। आत्मा के अज्ञान से संसार सच लगता है, पर आत्मा का ज्ञान होने पर नहीं लगता। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का गहनतम ग्रंथ है जो आत्मा और उसके स्वरूप को समझने का मार्ग दिखाता है। इसमें कहा गया है कि जब तक व्यक्ति अज्ञान यानी अविद्या में रहता है, तब तक यह संसार उसे पूर्णतः वास्तविक और स्थायी लगता है। लेकिन जब उसे आत्मा का सच्चा ज्ञान होता है, तब उसे यह संसार एक स्वप्न की भांति प्रतीत होता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अज्ञान का अर्थ और संसार की वास्तविकता। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को नहीं पहचानता और शरीर, मन और बुद्धि को ही अपना वास्तविक स्वरूप मानता है, तो उसे यह संसार बिल्कुल वास्तविक लगता है। वह संसार की वस्तुओं, संबंधों, दुख सुख और जीवन मृत्यु को एक अटल सत्य मानकर जीता है। यह अज्ञान ही उसे संसार के जाल में बांधे रखता है। जैसे जब हम रात में स्वप्न देखते हैं, तो वह हमें पूरी तरह वास्तविक लगता है। लेकिन जब आँख खुलती है, तो हमें समझ आता है कि वह केवल एक भ्रम था। इसी प्रकार जब व्यक्ति आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे यह संसार भी उसी स्वप्न की तरह प्रतीत होने लगता है। अज्ञान के कारण इंद्रियों पर अत्यधिक विश्वास। हम जो देखते, सुनते, महसूस करते हैं, उसे ही सत्य मान लेते हैं। मन की कल्पनाएं मन लगातार नए नए विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का निर्माण करता है, जिससे संसार सत्य प्रतीत होता है। अहंकार का बंधन व्यक्ति मैं और मेरा के भाव में जीता है, जिससे उसे यह संसार पूरी तरह वास्तविक लगता है। आत्मा के ज्ञान से संसार स्वप्न जैसा प्रतीत होता है। जब व्यक्ति आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उसे समझ आता है कि यह संसार केवल एक भ्रम है। वह देखता है कि यह पूरा जगत परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है, न कुछ स्थायी है, न कुछ स्थिर। आत्मज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वह स्वयं एक अजर अमर चेतना है, जो इस परिवर्तनशील संसार से परे है। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति को क्या अनुभव होता है? संसार की असारता समझ में आती है। उसे समझ आता है कि यह संसार केवल एक नाटक की तरह है, जिसमें हर कोई अपना अपना किरदार निभा रहा है। अहंकार समाप्त हो जाता है। मैं कौन हूं का सही उत्तर मिल जाने पर व्यक्ति मैं शरीर हूं या मैं मन हूं के भ्रम से मुक्त हो जाता है। सुख दुख के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। जब व्यक्ति जान जाता है कि यह संसार अस्थायी है, तो उसे किसी भी परिस्थिति से अत्यधिक खुशी या दुख नहीं होता। जैसे सपने में कोई हमें बहुत धनवान दिख सकता है या हमें दुखद परिस्थितियों में डाल सकता है। लेकिन जब हम जागते हैं, तो हमें उस सपने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए यह संसार एक स्वप्न के समान हो जाता है। वह इसमें रहता तो है, पर इससे बंधा हुआ नहीं रहता। आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त करें? अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मा का ज्ञान पाने के लिए हमें कुछ मार्गों को अपनाना चाहिए। विवेक, बुद्धि से सत्य सत्य की पहचान। जो बदल रहा है, वह सत्य नहीं हो सकता। जो जन्मा है, वह मरेगा ही। लेकिन आत्मा न जन्मती है, न मरती है। वैराग्य, संसार से आसक्ति हटाना। यह समझना कि संसार में जो कुछ भी है, वह क्षणिक है। जब हम किसी चीज से कम जुड़ाव रखते हैं, तो हमें उसकी हानि या प्राप्ति से अधिक फर्क नहीं पड़ता। मन की शांति और आत्मा पर ध्यान। ध्यान और आत्मचिंतन से यह समझ विकसित होती है कि हम शरीर या मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। जैसे जैसे व्यक्ति इस अनुभव में स्थिर होता है, संसार का मायाजाल अपने आप खत्म होने लगता है। जब तक व्यक्ति आत्मा के ज्ञान से दूर है, तब तक यह संसार उसे पूरी तरह वास्तविक और स्थायी प्रतीत होता है। लेकिन जब उसे आत्मज्ञान होता है, तब उसे समझ आता है कि यह सब केवल एक माया है, एक स्वप्न के समान। आत्मा अजर अमर है, नित्य है, और यह संसार केवल मन की कल्पना से उत्पन्न एक अस्थायी अनुभव है। अष्टावक्र गीता हमें यह सिखाती है कि जब तक हम संसार को सत्य मानते रहेंगे, तब तक हम सुख दुख के चक्र में बंधे रहेंगे। लेकिन जब हम आत्मा को पहचान लेंगे, तब यह संसार स्वप्न की तरह प्रतीत होगा और हम सच्ची शांति व आनंद का अनुभव कर सकेंगे। जब मन कुछ न चाहता है,
न सुखी दुखी होता है, तभी मुक्ति है। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो आत्मज्ञान और मुक्ति का गूढ़ रहस्य उजागर करता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जब तक मन इच्छाओं से भरा होता है तब तक वह सुख दुख के द्वंद्व में उलझा रहता है। लेकिन जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, जब उसमें कोई इच्छा नहीं बचती, न किसी चीज को पाने की लालसा होती है, न किसी चीज को खोने का डर होता है, तब व्यक्ति को वास्तविक मुक्ति प्राप्त होती है। मन की इच्छाएं ही बंधन का कारण है। मन स्वभाव से चंचल और इच्छाओं से भरा हुआ रहता है। यह कभी किसी वस्तु को पाकर प्रसन्न होता है तो कभी कुछ खोकर दुखी हो जाता है। यही कारण है कि मनुष्य सदा सुख दुख के चक्र में फंसा रहता है। जैसे जब हमें कोई नई वस्तु, जैसे एक नई कार, मोबाइल या कोई पुरस्कार मिलता है तो हम खुशी का अनुभव करते हैं। लेकिन जब वही चीज हमसे छिन जाती है या खराब हो जाती है तो हमें दुख होता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है तो हम आनंदित होते हैं, और जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हम व्यथित हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि सुख और दुख दोनों ही मन की इच्छाओं पर आधारित हैं। अगर इच्छा पूरी होती है तो सुख होता है, और अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को यह समझ में आता है कि इच्छाएं ही दुख का मूल कारण है। इसलिए वह मन को इच्छारहित बनाकर वास्तविक मुक्ति का अनुभव करता है। जब मन कुछ भी नहीं चाहता, तभी सच्ची मुक्ति मिलती है। मुक्ति का अर्थ केवल मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवित रहते हुए भी पूर्ण स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करना है। मुक्ति के 3 प्रमुख लक्षण। इच्छाओं का अंत। जब मन किसी चीज की इच्छा नहीं करता तो न उसे कोई चीज प्राप्त करने की खुशी होती है, न खोने का डर होता है। सुख दुख से परे होना। जब व्यक्ति समझ जाता है कि सुख और दुख केवल मन की कल्पना है तो वह इनसे प्रभावित नहीं होता। अहंकार और भ्रम का अंत। व्यक्ति जब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है कि वह शुद्ध आत्मा है, तब वह संसार के उतार चढ़ाव से मुक्त हो जाता है। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन गहराई में समुद्र शांत रहता है, ठीक वैसे ही बाहर की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन एक आत्मज्ञानी व्यक्ति का मन स्थिर और शांत रहता है। कैसे प्राप्त करें यह स्थिति? मन को इच्छाओं से मुक्त करना आसान नहीं है, लेकिन इसे कुछ विधियों से संभव बनाया जा सकता है। विवेक, सही और गलत का ज्ञान। जो चीज अस्थायी है वह वास्तविक नहीं हो सकती। जो चीज बदलती रहती है उस पर निर्भर रहना व्यर्थ है। यह समझने से मन संसार की इच्छाओं से स्वतः ही मुक्त होने लगता है। वैराग्य, संसार से लगाव छोड़ना। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ देना चाहिए, बल्कि संसार में रहते हुए भी किसी चीज से बंधे नहीं रहना चाहिए। जब व्यक्ति समझ लेता है कि यह संसार क्षणिक है तो वह किसी भी चीज में ज्यादा उलझता नहीं है। ध्यान और आत्मचिंतन। जब हम ध्यान करते हैं और आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होता जाता है। नियमित ध्यान करने से मन की इच्छाएं कम होती हैं और व्यक्ति स्वतः ही मुक्ति का अनुभव करने लगता है। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि इच्छाएं ही बंधन का कारण हैं, और जब मन कुछ भी नहीं चाहता तभी वह मुक्त होता है। यह मुक्ति किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से प्राप्त होती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि सुख और दुख केवल मन की कल्पनाएं हैं और उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, तो वह इनसे मुक्त हो जाता है। यही वास्तविक मुक्ति है, एक ऐसा मन जो न किसी चीज की इच्छा करता है, न सुख दुख से प्रभावित होता है, बल्कि सदा शांत और स्थिर बना रहता है। स्वर्ग, नरक, मोक्ष, भय सब कल्पना मात्र है। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि स्वर्ग, नरक, मोक्ष और भय जैसी सभी धारणाएं केवल मन की कल्पना हैं। जब तक व्यक्ति अज्ञान में रहता है तब तक वह इन धारणाओं को वास्तविक मानता है। लेकिन जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब उसे समझ आता है कि यह सब केवल मानसिक कल्पनाएं हैं जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। स्वर्ग और नरक मन की कल्पना मात्र। स्वर्ग और नरक की धारणा मनुष्य को अच्छे या बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करने का एक साधन है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये केवल मन की कल्पनाएं हैं। स्वर्ग की कल्पना। धर्म ग्रंथों में स्वर्ग को सुखों से भरी एक अद्भुत जगह के रूप में बताया गया है, जहां अमृत, अप्सराएं और अद्भुत भोग सामग्री होती है।
स्वर्ग की यह धारणा लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है ताकि वे मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त कर सकें। लेकिन जब आत्मज्ञानी व्यक्ति इसे देखता है तो वह समझता है कि यह सब केवल लालसा और इच्छाओं का खेल है। नरक की कल्पना। नरक को दुखों और यातनाओं से भरी जगह के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां बुरे कर्म करने वालों को दंड मिलता है। यह धारणा लोगों को पापों से डराने के लिए बनाई गई है। लेकिन आत्मज्ञानी जानता है कि यह सब केवल भय उत्पन्न करने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। जैसे सपने में हमें स्वर्ग जैसा सुंदर स्थान भी दिख सकता है और भयावह नरक भी, लेकिन जागने के बाद हमें पता चलता है कि वह सब केवल मन का भ्रम था। इसी प्रकार जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ आता है कि स्वर्ग और नरक केवल मन के द्वारा बनाए गए विचार हैं। मोक्ष कोई स्थान नहीं बल्कि मानसिक अवस्था है। अधिकांश लोग मोक्ष को एक स्थान मानते हैं जहां आत्मा मृत्यु के बाद जाती है। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है कि मोक्ष कोई स्थान नहीं है बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है। मोक्ष की वास्तविकता। मोक्ष का अर्थ है मुक्त अवस्था। जब व्यक्ति अहंकार और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तभी वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीवन में ही संभव है। मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो मृत्यु के बाद मिलती है, बल्कि इसे जीते जी अनुभव किया जा सकता है। यह आत्मज्ञान से प्राप्त होता है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह शरीर और मन से परे शुद्ध आत्मा है, तभी वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसे कोई व्यक्ति सोते हुए डरावना सपना देख रहा हो, लेकिन जब वह जाग जाता है तो उसे समझ आता है कि वह सपना था। इसी प्रकार जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो व्यक्ति समझ जाता है कि वह पहले माया के भ्रम में जी रहा था। भय मन का भ्रम। भय हमेशा भविष्य को लेकर होता है, क्या होगा, इसी चिंता में मन उलझा रहता है। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है कि भय का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, यह केवल मन की कल्पना है। भय के 3 प्रमुख कारण। अनिश्चितता का डर। लोगों को भविष्य का डर लगा रहता है, लेकिन वास्तव में भविष्य केवल कल्पना है। स्वयं को शरीर मानने का भ्रम। जब व्यक्ति यह मानता है कि वह केवल यह शरीर है तो उसे मृत्यु का भय सताने लगता है। स्वर्ग नरक का डर। अच्छे कर्म करने से स्वर्ग और बुरे कर्म करने से नरक मिलने की धारणा लोगों को भयभीत करती है। कैसे समाप्त हो सकता है भय? जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह शुद्ध आत्मा है, तब मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। जब वह जान जाता है कि स्वर्ग नरक केवल मन की कल्पनाएं हैं, तब उसे अच्छे या बुरे कर्मों के फल का कोई भय नहीं रहता। जब व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है तो भविष्य की चिंता उसे परेशान नहीं करती। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि स्वर्ग, नरक, मोक्ष और भय जैसी सभी धारणाएं केवल मन के द्वारा बनाई गई हैं। जब तक व्यक्ति इन कल्पनाओं को सत्य मानता है तब तक वह बंधन में रहता है। लेकिन जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब उसे समझ आता है कि वह हमेशा से मुक्त था और यह पूरा संसार केवल एक स्वप्न के समान है। अंतिम सत्य। स्वर्ग और नरक केवल मन की कल्पनाएं हैं। मोक्ष कोई स्थान नहीं बल्कि एक मानसिक अवस्था है। भय का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं, यह केवल अज्ञान के कारण होता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है।